जय हिंद दोस्तों। और आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे और ज़िंदगी इंतज़ार में और सब्र के साथ निकल रही होगी। जैसा कि आज अपन की तीन टॉपिक पे बात होगी कि आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल आखिर कब तक होगा। इंतज़ार करते करते दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके साथ साथ जो है जो है कि कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी आरपीएफ कांस्टेबल की, और आरपीएफ एसआई का मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होंगे, कब तक मेडिकल होगा। यानी दिमाग में ये सब पॉइंट बने रहते हैं और लगता है कि जब कोई चीज़ हो जाए अचीव तो ये लगता है इंतज़ार फिर वो यानी सहारा नहीं जाता। तो आरपीएफ कांस्टेबल का यानी सुनने में आया था, विभागीय आदमियों ने बताया था कि यानी उनकी ड्यूटी लगना स्टार्ट हो गई थी कि 20 से 25 तारीख सितंबर से यानी फिजिकल स्टार्ट हो रहा था आरपीएफ कांस्टेबल का। लेकिन पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। और एक चीज़ इनकी आरआरबी की एक चीज़ बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि ये लोग ना तड़पा के मारते। अगर ध्यान दो तुम किसी भी चीज़ में, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में, एनटीपीसी 10+2 लेवल, इनने जब भी एग्ज़ाम लिया, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जब लिया एसआई, मुश्किल से 15-20 दिन का समय देते हो आराम से सीधी एकाएक से। कोई पता नहीं चलता कि आने वाला है कि नहीं, पता चले आज ही नोटिफिकेशन आ जाए, पता चले आए ही ना। यानी कुछ जानकारी ही नहीं मिलती इनकी कि कहाँ से क्या होता। जब आता सीधा तो ऑफिशियल आता। और इस पर यानी रियल तो यही है कि आपका सितंबर में आपको नोटिफिकेशन तो देखने को मिल जाएगा। अब 20-25 से स्टार्ट हो जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन चांस यही है कि 20-25 तारीख से आपका यानी फिजिकल स्टार्ट हो जाए आरपीएफ कांस्टेबल का। थोड़ा और मेहनत कर लो, क्योंकि इंतज़ार और सब्र के साथ ही ज़िंदगी बिताई जाती। जितना अपन लोग सोचते उस हिसाब से अगर ज़िंदगी चलने लगे तो फिर वो ज़िंदगी ही खाएगी, यानी किस चीज़ की। थोड़ा सा इंतज़ार करो, होगा फिजिकल। आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हो। हाँ ये है कि थोड़ा फिजिकल ज़्यादा थोड़ा हार्ड है, इसलिए करते रहते तो ये डर लगता है इंजरी ना हो जाए। थोड़ा सद के थोड़ा जिसम का टाइमिंग थोड़ा भी 6 मिनट के समथिंग आ रही, वो कोशिश कर लो आराम से वहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यही 15 सेकंड आपको यानी ज़िंदगी बदल सकते, सीधी सी बात है। अब कुछ भी समझो आप, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ आपको बताएं कि आरपीएफ कांस्टेबल की कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। जो आदमी कह रहे पॉइंटों में नंबर ज़्यादा हैं, ऐसे वैसे हैं, अभी हम आज बता रहे, वीडियो सेव कर लेना। जितनी वैकेंसी उतने बच्चे फिजिकल भी पास नहीं कर ले जाएंगे। आप जो कहते हो ना कि नहीं तो इतना टाइम मिल गया फिजिकल हो जाएगा ऐसा वैसा, तो जितना चाहे कहो, आज 2 साल का टाइम दे दो बच्चों को तो भी अगर वो आउट कर ले जाएं तो बता देंगे। क्योंकि एक चीज़ देखना तुम ध्यान से, यहाँ जितने के रिजल्ट हैं ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं अच्छी बात है। जिनका पहली बार यानी सिलेक्शन हुआ है, यानी पहली बार शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो भी कभी कभी जब तक डेट नहीं आती ना तब तक उनका लगा रहता है यार कब तक करें, जब डेट आएगी तब तैयारी कर लेंगे। तो इस बीच में ढील सी डल जाती है। और आपको एक चीज़ साक्षात जीता जागता प्रमाण दिख रहा है आरपीएफ एसआई। अगर आपने तर्क की बात करें तो आरपीएफ एसआई जैसे में जब 2.5-3 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, केवल समझ सकते हो, जो कि 6.5 की रनिंग, 12 फीट की लॉन्ग जंप और 3 की हाई जंप, कुछ नहीं था ऐसा। डीबी में सब यानी नॉर्मल थी। जब उसमें 3 नंबर बढ़ी और पहली बार 4527 लोग सिलेक्टेड किए थे उनने यानी फिजिकल को, और उसके बाद अब 452 लड़के फिक्स लड़के लड़कियां आ गए हैं। उसमें भी अगर और भी देखो SC ST की कट ऑफ देखो तो और भी कम है, जनरल की है। तो वो यानी एक देख सकते हो कि 2-3 नंबर बढ़ी है केवल। तो आरपीएफ कांस्टेबल का तो फिजिकल में देखना तुम 1600 में इतने छट जाने कि 1600 में ऐसे छट जाने हैं जैसे पता चल जाएगा आपको। वो तो आप ही लोग जाओगे जब देखना। हाँ यहाँ पे अपने हिसाब से दौड़ते हैं अपन लोग रात भर, सुबह के यानी सुबह टाइमिंग आ जाती है आराम से रेस्ट। जब वहाँ पे दौड़ते ना थोड़ा सा अलग ही सा माइंड सेट रहता है। हाँ टाइमिंग उतनी ही आती जितनी अपनी ग्राउंड पे आती। हो सकता अपन जो ग्राउंड हो वो छोटा बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद की जब तैयारी पे भरोसा होता और जब 100% भरोसा होता तभी जाके जो फिजिकल क्वालिफाई होती। तो अभी समय है, जान लगाए रहो। और कट ऑफ मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि देख लेना आप जब होंगे कि 50 बंदे दौड़ेंगे जिसमें से 5 या 4 लोगों की रेस निकलनी, जिसमें से केवल 5 या 4 लोगों की रेस निकलनी, वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा, हम बता भी देंगे। तो
ये नहीं है कि डीमोटिवेशन यानी डीमोटिवेट कर रहा है, लेकिन एक वास्तविकता भी बता रहा है। उसके साथ जब 12 फीट की लॉन्ग जंप में 20-25 लड़कों में से 2-3 फेल हो जा रहे थे, तो 14 फीट की में आप समझ सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा यानी थोड़ा थोड़ा पॉइंटों में बढ़ता जाता उतने ज़्यादा है। हाई जंप में मैं मान सकता कि यहाँ गद्दा वगैरह रहेगा तो फेल का रेशो नहीं रहेगा। तो अपनी तैयारी सबसे ज़्यादा झोंकनी है रनिंग पर और लॉन्ग जंप पर। हाई जंप का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, घर पे आती है वहाँ पे भी आएगी और फिक्स नपती है। ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा। आईजी डीआईजी रैंक के ऑफिसर वहाँ पे देखते हैं। हम लोग के लिए तो आईजी डीआईजी रैंक के हिसाब थे, तो उन्हीं लोग के सामने हुई थी, यानी उन्हीं ने बिल्कुल हाइट चेस्ट नापा था और उन्हीं लोगों ने यानी हाइट चेस्ट नापने के बाद लॉन्ग जंप हाई जंप भी देखी थी। और आईजी साहब ही रनिंग के वहाँ पर यानी जो तंबू डला रहता वहाँ पर बैठे थे, टाइमिंग सबकी चल रही थी चिप से। तो वो सब यानी वो मत रहना कि धांधली मांधली चल जाए। अब तीसरा पॉइंट है अपना कि आरपीएफ एसआई का मेडिकल कब तक होगा, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। यानी मेडिकल उनको ज़्यादा यानी सब जितने सिलेक्टेड हैं एसआई वाले, उनको एक गुड नोटिस देख लिया होगा जो ऑफिशियल नहीं है लेकिन घूम रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 तारीख से स्टार्ट है सितंबर में। हो भी सकता क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, हो भी सकता क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा संशय बना है क्या जोन वाइज होगा मेडिकल या फिर इकट्ठा बुला के कराएंगे कहीं पे। तो इसमें दोनों तर्क फिर चल रहा है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो वो जोन वाइज आई थी, और जोन वाइज जहाँ जिसने जोन डाला था वहीं उसी चीज़ में उनका एग्ज़ाम हुआ था और वहीं उनका जो फिजिकल था वो भी हुआ था जोन वाइज में। लेकिन इस बार ऑल इंडिया है तो यानी अपने घर से आसपास में एग्ज़ाम करा दिया था और इसके साथ साथ लखनऊ में इकट्ठा सबका फिजिकल करा दिया। तो चांस यही है कि ज़्यादातर कि कोई देखो चंडीगढ़ जोन पर पहुंच गए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो हो सकता कि उसी के आसपास दिल्ली या चंडीगढ़ पे अपना मेडिकल हो जाए। चांस 99% यही है। बाकी 10% ये चांस है कि जोन वाइज जिसको जो जोन मिलेगा उस हिसाब से यानी उनका मेडिकल वहाँ पे होगा। तो देखो होने को दोनों में से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तर्क यही है कि इकट्ठा होगा जहाँ तक है 452 का। समझ रहे हैं आप लोग। बाकी जितना जो भी है आराम से लगे रहो। बेस्ट विशेष आप लोग के लिए। आप लोग यानी जब तक जीत ना जाओ तब तक लड़ते रहो, सीधी सी बात है। जब तक जीत ना जाओ लड़ते रहो। और बाकी और एग्ज़ामों की भी डेटें आ गई, यानी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहें, लगाते रहें, मूक लगाते रहें, पढ़ते रहें, चलते रहें। और अगर टेक्स्ट बुक से आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो AWA कोड लगा लेना, तो ठीक है आप लोग के लिए हो जाता है कि यानी और कुछ नहीं मांगते आप लोग से ना, हम आप बिल्कुल विचार है, लेकिन वहाँ से हो जाता तो कुछ ऐसा हो जाता कि ठीक है अपना खर्चा पानी चल जाता। बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।